भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्व के राजनेताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री और मध्य प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ऐसे आदरणीय शिवराज चौहान जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वय श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्री भूपेन्द्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारीगण, सभी सम्मानित अन्नदाता किसान भाइयों बहनों और मीडिया के सभी मित्रों, देश की महान जनता बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी के लाल आदरणीय नरेंद्र मोदी को देश में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार एक ऐतिहासिक रूप में उन्हें देश की सेवा करने का अवसर मिला है। इस सौभाग्य प्राप्त होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से, पवित्र काशी की इस जनता जनार्दन की ओर से, उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान भाइयों की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय, हमारा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में हमें एक कुशल और सक्षम नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिनके पास चुनौतियों के समाधान की क्षमता है, जिनके नेतृत्व में किसानों को सशक्त और सक्षम बनाकर उनकी आय को आगे बढ़ाए जाने के लिए एक सम्यक दृष्टि है और उसके लिए प्रतिबद्धता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के भीतर किसानों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रमों का उन्होंने शुभारंभ किया, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हमारी मिट्टी की जांच, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, एमएसपी पर डॉक्टर स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करके 1.5 गुना से 2 गुना तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करके किसानों की आय को बढ़ाए जाने के लिए जिस प्रकार से ठोस कदम उठाया, पिछले 60 वर्षों में किसी सरकार ने इस तरीके के कदम नहीं उठाए थे। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार अभिनंदन करता हूं, बार बार स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी उत्तर प्रदेश की धरती से, बाबा गोरखनाथ की धरती से 2019 के 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था और उस योजना के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को खाद और बीज और उर्वरक के लिए साहूकारों से छुटकारा मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक ठोस कदम उठाए और जिसके माध्यम से देश के 10.5 करोड़ किसानों को अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि उनको दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश के भीतर हमारे 16वीं किस्त तक 2 करोड़ 76 लाख किसानों को 59,661 करोड़ रुपए उनको प्राप्त हुए हैं और 17वीं किस्त आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जारी होनी है। मैं किसानों के प्रति प्रधानमंत्री जी की कितनी प्रतिबद्धता है कि अब की बार, तीसरी बार जब प्रधानमंत्री के रूप में आपने पद ग्रहण किया तो सबसे पहले उन्होंने किसानों की चिंता किया और पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को उन्होंने हस्ताक्षर करके और ये बताया कि किसानों को हम तुरंत पैसा भेजने वाले हैं। आज 17वीं किस्त आपके कर कमलों से जारी होने वाली है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 6 लाख 75 हजार किसान भाइयों को 4,343 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होगी, जिसमें वाराणसी के 2,74,000 किसान भाई हैं। और इस प्रकार से किसानों को ठोस तरीके से कैसे उनके कृषि कार्यों के लिए लागत को घटा करके आमदनी बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है। समय कम है, इसलिए उसके ऊपर मैं बहुत चर्चा आगे नहीं करना चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कारण आज न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपने 1.5 गुना से 2 गुना किया, उसे किसानों की आय में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। आपकी सरकार ने जिस तरीके से दलहन और तिलहन के लिए कीमतों को निर्धारित किया,
और कई फसलों की तो 2 गुना से ज्यादा निर्धारित किया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि राज्य के भीतर श्रीअन्न से लेकर के दलहन और तिलहन की खरीदारी हम लोगों ने व्यापक रूप से कराई है और पिछले साल 3.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा और 50,000 मेट्रिक टन ज्वार की भी खरीदारी करके आपने जो अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न समारोह बनाया था उसके भीतर हम लोगों ने योगदान किया है। इसी तरीके से भारत सरकार की सारी योजनाओं को जमीन तक उतारने के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रतिबद्ध है और निरंतर आपके योजनाओं का उत्तर प्रदेश अनुपालन करके आज अग्रणी भूमिका कृषि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। राज्य के भीतर हम लोगों का कृषि एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ा है। हमने 5 जगहों पर पैक हाउस लगाए हैं और अभी कल पहली बार उत्तर प्रदेश से यूएस के लिए हमारा मलिहाबाद का आम वहां से गया है और 4 मेट्रिक टन से शुरुआत किया है। ये 75 साल के इतिहास में आपके मार्गदर्शन में पहली बार हुआ है। इसी तरीके से एपीओ के माध्यम से किसानों के आमदनी बढ़ाए जाने, उनको एक्सपोर्ट किए जाने की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक बार सभी किसान भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि करतल ध्वनि बजा करके दोनों हाथों से तालियां बजाएंगे और हर हर महादेव के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।